नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले महत्वपूर्ण खबर। बीजेपी के नव नियुक्त प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी आज पदभार ग्रहण करेंगे। कुछ ही देर बाद जयपुर पहुंचेंगे सीपी जोशी और बीजेपी राजस्थान के नव नियुक्त अध्यक्ष है सीपी जोशी। सड़क मार्ग से जयपुर पहुंच रहे हैं जोशी और रास्ते में कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत सत्कार किया जा रहा है। जयपुर बीजेपी कार्यालय से भी स्वागत की तैयारियों में तमाम जो कार्यकर्ता हैं जुटे हैं। बड़ी संख्या में जो समर्थक और कार्यकर्ता है वो पहुंच चुके हैं और इसके साथ ही आदिवासी समुदाय की तरफ से वहां पर नृत्य भी देखने को मिल रहा है। ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत की तमाम तैयारियां की गई हैं। लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। कार्यक्रम स्थल से भी मंच पूरी तरीके से सज चुका है और बस इंतजार है यहाँ पर कि सीपी जोशी जो हैं वो कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेंगे और हमारे सहयोगी शशि मोहन जो है लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, वहां से तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त चंदबाजी में शशि मोहन मौजूद है। शशि, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? किस तरीके का जोश और उत्साह नजर आ रहा है लोगों में? देखिए, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। हालांकि विधानसभा क्षेत्र आमेर है, प्रदेश अध्यक्ष निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन यहाँ चौमू के कार्यकर्ता आए हैं और आप थोड़ी दूर देख सकते हैं काफिला आ रहा है और उनके आगे जो एस्कॉर्ट करती हुई गाड़ियां आ रही हैं वो आगे से आगे जो अगले स्वागत पॉइंट हैं वहाँ के हालात का जायजा लेती हैं, फीडबैक देती हैं और उसके बाद में सीपी जोशी आते हैं, तब कार्यकर्ता स्वागत कर रहे हैं। हालांकि समय की बहुत कमी है, जिसके चलते सीपी जोशी हर स्वागत पॉइंट पर नहीं रुक पाएंगे, गाड़ी से नहीं उतर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने जिस मुहूर्त में ज्वाइन करना है वो मुहूर्त की अहमियत पार्टी के कार्यकर्ता बता रहे हैं। इसलिए संभव है कि कई स्वागत पॉइंट पर उनका गाड़ी से उतरना नहीं हो, लेकिन कार्यकर्ता स्वागत करने के लिए आतुर हैं, इसलिए 1 से 2 मिनट हर स्वागत पॉइंट पर दिए जा रहे हैं। कई जगह गाड़ी में ही उनका स्वागत हो रहा है और बीजेपी को चुनावी साल में नया प्रदेश अध्यक्ष मिला है और इससे पहले देखिए जब चुनावी साल में प्रदेश अध्यक्ष मिले, साल 2003 विधानसभा चुनाव का वक्त था, अब से तकरीबन 20 साल पहले की बात कर रहे हैं हम, तो वसुंधरा राजे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आई, परिवर्तन यात्रा निकाली और कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया, बीजेपी की सरकार आई। उसके बाद में 2008 के चुनाव में ओम माथुर चुनावी साल में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आए, उन्होंने भी पार्टी के लिए काम किया। एक बूथ 10 यूथ का जो अभी भी चल रहा सिस्टम है वो ओम माथुर की देन है। उसके बाद में 2013 फिर चुनावी साल था और 2013 में भी तब अरुण चतुर्वेदी प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन अरुण चतुर्वेदी को भी तब बदला गया और वसुंधरा राजे फिर चुनावी साल की प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आई और फिर लोगों के बीच जाकर के बीजेपी की सत्ता में वापसी कराई। अब सतीश पूनिया अभी तक कामकाज संभाल रहे थे, अब फिर चुनावी साल है 2023 का और चुनावी साल में पार्टी ने एक बार फिर प्रदेश अध्यक्ष बदला है। ये आप गाड़ियों का काफिला लगातार देखते जा रहे हैं और इस काफिले में अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग जिलों के नेता हैं और जो चुनावी साल की अहमियत थी उसी अहमियत का हम जिक्र कर रहे थे। कई टिकट के दावेदार भी हैं। नरेंद्र कटारा जो दिल्ली से ही फिरोज शाह 3 जो आवाज है वहीं से साथ आ रहे हो? हाँ, हम रात को भी साथ थे। अब सुबह हम जब 6 बजे निकले हैं, आप सोच नहीं सकते जयपुर की सड़कों पे दुनिया खड़ी होकर देख रही है कि एक साथ बीजेपी में ऐसा क्या हुआ। आपके बीजेपी के झंडे ही झंडे और आप फिरोज शाह रोड से लेके और धौला कुआं तक गाड़ियों की लाइन, युवा तरुणाई भाई साहब के साथ 2014 से जो लोग काम कर रहे थे वो आज ऐसे कैसे और उसके साथ जुड़े हुए सारे युवा। आप दिल्ली में लोग खड़े सुबह मॉर्निंग वॉक करते देख रहे हैं कि सुबह 6 बजे इतने लोगों का काफिला कैसे निकल सकता है। मैं आपको कह सकता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार उखड़ने वाली है, कुशासन खत्म होने वाला है। राहुल जी, आप चित्तौड़ से आए? जिंदाबाद जिंदाबाद। चित्तौड़ में से सर, चित्तौड़ से अभी लगभग चित्तौड़गढ़ क्षेत्र से 1 लाख के आसपास लोग वहाँ जयपुर पहुंच चुके हैं। जयपुर, दिल्ली और पूरे रास्ते में जगह जगह चित्तौड़ पूरे क्षेत्र से यहाँ लोग हैं और पूरा ही क्षेत्र में खुशी का माहौल है। ये सभी मेवाड़ में क्या बदलाव आएगा, राजस्थान में क्या बदलाव आएगा? मेवाड़ पूरा ही सीपी जी को मेवाड़ के मोदी जी के नाम से जानता है और वहाँ लोग काफी उत्साह के साथ है और सारी सीटें इस बार बीजेपी की ही आएगी। आप कहाँ से बता रहे हैं? कपासन से। कपासन में क्या माहौल है सीपी जोशी को लेकर के, उनका संसदीय क्षेत्र में? बहुत उत्साहवर्धन है। 25 गाड़ी कपासन से आई है, उत्साहवर्धन है। आतिशबाजी का माहौल, स्वागत कर
सीट से काफ़ी आम पब्लिक में नाराज़गी है। हम किसान वर्ग से आते हैं और हमारे जो अभी वर्तमान में जिनको प्रदेश में जिम्मेदारी दी है, ये एक धरातल से जुड़े आदमी हैं जो आज पूरे राजस्थान का नेतृत्व करने जा रहे हैं। बदलाव आएगा सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से, इसको लेकर के सबकी अपनी अपनी राय है। नवीन जी हमारे साथ में। नवीन जी, आप क्या सोचते हैं नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर? बिल्कुल सभी भाजपा कार्यकर्ता उत्साह आप देख सकते हैं अपने नए अध्यक्ष का स्वागत के लिए। पूरे दिल्ली से लेकर पूरे जयपुर तक ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां कार्यकर्ता अपने नए अध्यक्ष के लिए पलक पावड़े बिछाए नहीं खड़े हैं। बिल्कुल शशि, तो उत्साह जबरदस्त यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जोश इनका बिल्कुल हाई नजर आ रहा है और लगातार यहाँ पर इंतजार यही किया जा रहा है कि सीपी जोशी जो है वो वहां से गुजरेंगे और उनका भव्य स्वागत होगा, उन्हें शुभकामनाएं दी जाएंगी। चलिए शशि, बने रहिए हमारे साथ। जयपुर से हमारे साथ विष्णु भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जरा जयपुर में जिस तरीके की तैयारियां हैं, वहां पर जिस तरीके का माहौल उत्साह है, वो भी देख लेते हैं। विष्णु, आपके पास आ रहे हैं। कुछ ही देर में सीपी जोशी जो है वो जयपुर पहुंच जाएंगे और बेसब्री से इंतजार। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जिस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है, आतिशबाजियां की जा रही हैं, ढोल नगाड़ों के साथ उनके स्वागत सत्कार को लेकर तमाम जो लोग हैं पलक पावड़े बिछाए हुए नजर आ रहे हैं। और मीडिया के जो हमारे कार्यकर्ता उनसे मेरा अनुरोध है कि वो बिल्कुल यहाँ पर अब नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का बेहद इंतजार है और इस इंतजार इतनी घड़ियां हैं कि हर बार मंच से अनाउंस करना पड़ रहा है कि कुछ समय बाद हमारे बीच में आने वाले हैं प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी। कार्यकर्ताओं को यही है, सुबह से लगातार यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद हैं। लगातार 10 बजे बाद तो ये हालत थी, यहाँ लगातार कार्यकर्ताओं का सिलसिला, जो कुर्सियाँ लगाई गई थी वो तमाम कुर्सियाँ भर चुकी थी और अब कार्यकर्ता यहाँ सड़क के आसपास लगातार बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जहाँ ये मंच लगाया गया है, तो तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें ये है चंदबाजी से, जहां पर हमारे सहयोगी शशि मोहन लाइव हैं और सीपी जोशी पहुंच गए। सीपी जोशी पहुंच गए और कार्यकर्ता स्वागत को आतुर दिख रहे हैं। जी शशि, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये तस्वीरें चंदबाजी से जहां पर सीपी जोशी पहुंच चुके हैं, फूलमाला पहनाकर उनका भव्य स्वागत। ये सब लोगों का स्नेह और आशीर्वाद है, क्योंकि इन्हीं के बीच का कार्यकर्ता जिस जगह पहुंचा है, तो मैं इन सब का हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूँ। चुनावी वर्ष में बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली आपको। देखिए, ये हम सब, चूंकि मुझे ही नहीं, हम सब लोग वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन लेते हुए उनके सहयोग से हम पूरे काम को आगे बढ़ाएंगे और पार्टी को मजबूती देने का काम करेंगे। चूंकि मुझे किसी कार्यकर्ता को जिम्मेदारी देगी तो मुझे काम दिया गया, लेकिन हम सभी वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन लेते हुए इस काम को करेंगे। तो देखिए, सीपी जोशी कह रहे हैं कि वरिष्ठ लोगों का जो मार्गदर्शन रहेगा वो उसके लिए है। और सीपी जोशी, रामलाल शर्मा सीपी जोशी को लेकर के जा रहे हैं। रामलाल शर्मा सीपी जोशी को लेकर के जा रहे हैं मंच पर और सीपी जोशी ने कहा कि वरिष्ठ लोगों का सहयोग मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा और उस मार्गदर्शन से पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, मजबूत करेंगे। रामलाल शर्मा को लोगों ने कंधों पर बिठा लिया है और सीपी जोशी खुद मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। सीपी जोशी खुद मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। सीपी जोशी जी, मेवाड़ में भी बहुत उत्साह है आपकी नियुक्ति को लेकर। देखिए, सब लोगों का प्रेम और युवा मोर्चा के नाते पूरे प्रदेश में काम करने का मौका मिला, तो सभी लोगों का सहयोग, सब लोगों का प्रेम दिखाई दे रहा है और इस काम को एक कार्यकर्ता के नाते मुझे जिम्मेदारी मिली है, तो हम सब लोग मिलकर इस चुनौती को हम लोग अवसर के रूप में बदलेंगे। कार्यकर्ता आपको सुन रहा है, भाई साहब जिंदाबाद कार्यकर्ता। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं। मंच पर सीपी जोशी को ले जाया गया है और संबोधित करने जा रहे हैं कार्यकर्ता को। समान राखजो काई नाम से दागो बद्री नारायण प्रधान आमेर। ये कार्यकर्ता को ताकत देगा और मुझे शीर्ष नेतृत्व में आप जैसे कार्यकर्ता को जिम्मेदारी थी। शीर्ष नेतृत्व का भी आभार और आप सब का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और आशा करके
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब हम सब लोग एक संकल्प लेके जाए कि 2023 में एक निकम्मी और नकारा सरकार को उखाड़ फेंकना है। तैयार हैं हम सब लोग? जयघोष करो, बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि कार्यालय पे समय पे पहुंचना है, इसलिए आप सबका हाथ जोड़कर सर झुकाकर फिर से मैं आपका तो नवनियुक्त भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, उनका संबोधन आपने सुना और अब साफा पहनाकर, माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत। मंच पर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, मंच से ये तस्वीरें सामने आ रही है। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ वहां पर मौजूद हैं, रामलाल शर्मा वहां पर मौजूद है, भाजपा के मुख्य प्रवक्ता हैं और सीपी जोशी का भव्य स्वागत किया जा रहा है। राजस्थान की ये परंपरा, साफा पहनाकर स्वागत सत्कार किया जाता है, मान बढ़ाया जाता है और यही परंपरा यहाँ पर बखूबी निभाई जा रही है। और अब यहाँ से रवानगी की जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं। भाजपा कार्यालय पर वक्त पर पहुंचकर पदभार ग्रहण करना है और उसी के तहत जो थोड़ा थोड़ा वक्त है सीपी जोशी हर जगह दे पा रहे हैं। हालांकि उन्होंने संबोधित भी किया और जिस तरीके से भाजपा को आगामी चुनाव में जीत हासिल करनी है उसका भी संकल्प उन्होंने। पवन आ गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाबा बालकनाथ, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं भाजपा के तमाम जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अपने नवनियुक्त जो प्रदेशाध्यक्ष हैं उनके स्वागत के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी एकजुट हुए हैं। मन से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भव्य स्वागत किया जा रहा है और कुछ ही देर में सीपी जोशी जो है वो चंदबाजी से भी रवाना हो गए हैं और कुछ ही देर में जयपुर पहुंचेंगे, जो कार्यक्रम स्थल है वहां पर, और वहां पर भी बेसब्री से उनका इंतजार किया जा रहा है। बड़ी संख्या में न सिर्फ जयपुर से बल्कि प्रदेश भर से कार्यकर्ता पदाधिकारी पहुंचे हैं और हमारे सहयोगी शशि जो है वो लगातार चंदबाजी से हमारे साथ लाइव जुड़े थे। शशि, तस्वीरों में हमने देखा कि किस तरीके से उनका भव्य स्वागत किया गया सीपी जोशी का और अब वहां से उनकी रवानगी भी हो चुकी है। कुछ ही देर में जयपुर वो पहुंच जाएंगे और वहां पर भी वो पदभार ग्रहण करेंगे। काफिला हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें लगातार सामने आ रही है किस तरीके से उनका जो काफिला है वो जयपुर की तरफ बढ़ता हुआ। चंदबाजी से अभी उनका काफिला निकला है, तस्वीरें हमने आपको दिखाई। भव्य स्वागत वहां पर किया गया और अब कुछ ही देर में जयपुर भाजपा कार्यालय उनका काफिला पहुंचेगा। वहां पर पंडाल पूरा सज चुका है, तमाम तैयारियां हो चुकी हैं, बस इंतजार है नए प्रदेशाध्यक्ष के वहां पर पहुंचने का। और जयपुर का रुख कर रहे हैं जहां पर विष्णु जो है हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं। विष्णु, चंदबाजी से सीपी जोशी का काफिला रवाना हो चुका है और कुछ ही देर में वहां पर पहुंचने जा रहे हैं। वहां पर भी पूरी तरीके से हलचल जो है वो तेज हो गई होंगी। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो सीपी जोशी के यहाँ जयपुर कार्यालय की ओर बढ़ने की सूचना आती है तो ही यहाँ राहत की माहौल बन रहा है, लोग राहत की सांस ले रहे हैं। वैसे ही मौसम में भी यहाँ तरावट आई है क्योंकि लगातार बादल हुए हैं, गर्मी तेज थी और इस बीच कार्यकर्ताओं को राहत मिली है। वैसे ही जो सीपी जोशी जयपुर की ओर बढ़ रहे हैं तो यहाँ एक सूचना के साथ ही कार्यकर्ताओं में भी राहत है क्योंकि लगातार अब सीपी जोशी चंदबाजी के बाद आमेर कुंडा में यहाँ पर उनका स्वागत होगा, उसके बाद खोले के हनुमान जी के बाहर उनका स्वागत होगा, ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे पर उनका स्वागत की तैयारियां हैं, उसके बाद धर्म सिंह सर्किल पर स्वागत की तैयारियां हैं और उसके बाद स्टैचू सर्किल पर स्वागत की तैयारियां और सबसे आखिर में यहाँ बीजेपी कार्यालय के बाहर स्वागत किया जाएगा। यहाँ विभिन्न मोर्चों की ओर से स्वागत किया जाएगा।
सीपी जोशी का। और उसके अलावा यहाँ पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद है। पदभार ग्रहण करने के बाद एक सभा आयोजित की जाएगी और उस सभा में तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं। ये कार्यकर्ता चित्तौड़ से लेकर सुदूर बाड़मेर, जैसलमेर से लेकर आसपास के जिलों से यहाँ पर पहुंचे हैं। ये कार्यकर्ता सीपी जोशी को बधाई देने पहुंचे हैं। अपने अपने ढंग से ये लोग बधाई देंगे। और हालांकि राहत की बात यह है कि इस गर्मी में, तेज गर्मी में यहाँ पर बादल आए तो एक ठंडक बरस रही है, इसलिए अब सही है। यहाँ कार्यकर्ता आगे बढ़ने का मंच में प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बाहर पीछे भेजा जा रहा है। आप देख सकते हैं गुलदस्ता लिए हुए कार्यकर्ता यहाँ पर बढ़ रहे हैं, हाथों में गुलदस्ता लिए। वो सीपी जोशी से मिलना चाह रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता मौजूद है, तो ऐसे में उन्हें मिलने के लिए नहीं जा रहा है। हालांकि वो कहा गया है कि जो ही सीपी जोशी पदभार ग्रहण करेंगे, सभा होगी, उसके बाद बीजेपी प्रदेश कार्यालय का गेट भी खोल दिया जाएगा ताकि वो लोग यहाँ पर उनका स्वागत कर सके। और एक सहज सरल व्यक्तित्व के जो धनी है सीपी जोशी, वो अगर यहाँ पदभार ग्रहण कर रहे हैं तो उसके कई मायने यहाँ पर निकाले जा रहे हैं। विधायक जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ज्ञानचंद पारख आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, पाली से विधायक है, वो यहाँ पर पहुंचे हैं अभी। इसके अलावा जो अन्य विधायक हैं वो धीरे-धीरे यहाँ पहुंच रहे हैं, क्योंकि यहाँ विधायकों के लिए बैठने की अलग से व्यवस्था की है। विधायक, पूर्व सांसद, तमाम लोगों के यहाँ बैठने मंच पर जो प्रमुख पदाधिकारी हैं वो यहाँ बैठेंगे। यहाँ आपको बता दूं कौन जो राजेंद्र राठौड़ यहाँ बैठेंगे सबसे अग्रिम पंक्ति में। ओम प्रकाश माथुर यहाँ बैठेंगे, विजया राहटकर बैठेंगी, गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ बैठेंगे, अरुण सिंह बैठेंगे जो प्रदेश प्रभारी है, वो दिल्ली से रवाना हो गए। इसके अलावा जो बीच में कुर्सी है, उस कुर्सी पर जहाँ सफेद टाउल लगा हुआ है उस पर बैठेंगे सीपी जोशी। उनके पास सतीश पूनिया, चंद्रशेखर जो संगठन महामंत्री हैं और तमाम जो पदाधिकारी हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, उनके बैठने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। इसके अलावा यहाँ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जद्दोजहद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए, आगे मंच के पास बैठने के लिए, ताकि वो अपने नेता को देख सके। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं। विष्णु, तस्वीरें वहाँ से नजर आ रही है कार्यक्रम स्थल पर। कुछ कितना प्रभाव पड़ेगा इनका यहाँ ज्वाइन करने का? पार्टी को सबल मिलेगा इनसे जबरदस्त। अच्छा, और प्रदेश में एक नए युवा के लिए जो जगह बनी है, उसके लिए हम देश के नेतृत्व का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। बिल्कुल आभार ये प्रकट कर रहे हैं प्रदेश के नेतृत्व का। अब कुछ देर बाद सीपी जोशी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, लगातार यहाँ बढ़ते जा रहे हैं और यही काफिला यहाँ गहमा गहमी देश कार्यालय में बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर मंच से लगातार सूचनाएं दी जा रही है कि कुछ देर बाद यहाँ पर सीपी जोशी हमारे बीच में पहुंच जाएंगे हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सीधी तस्वीरों के जरिए। और अब यहाँ मंच के पास बैठने को लेकर गहमा गहमी है, जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़कर यहाँ गैर नृत्य जो है परंपरागत वो यहाँ पर किया जा रहा है। ओम प्रकाश माथुर पहुँच चुके हैं यहाँ पर, आपको दिखाते हैं कि यहाँ ओम प्रकाश माथुर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, जो जिनका दायित्व रह चुका वरिष्ठ भाजपा नेता है। और यहाँ वो आपको सीधी तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि यहाँ पहुँच चुके हैं। ये भीड़ है जो कार्यकर्ताओं ने जो दे रखा है, गैर नृत्य यहाँ पर हो रहे हैं। ओम प्रकाश माथुर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तमाम जो बड़े नेता हैं, आपको बताया वो लोग यहाँ बैठेंगे। साधु संत महात्मा यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे हैं और पहुँच रहे हैं। आप ओम प्रकाश माथुर यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं बात करवाता हूँ ओम प्रकाश माथुर से जो यहाँ पर पहुँचे हैं और कार्यकर्ताओं के साथ जबरदस्ती पूरा आशीर्वाद पार्टी अध्यक्ष के नाते, और निश्चित रूप से हम जो पार्टी कार्यकर्ताओं की अपेक्षा पे खरे उतरेंगे। 2023 हम सीपी जी के नेतृत्व में जीतेंगे। 2023 की तैयारी कार्यकर्ताओं का जो हुजूम हुआ है, कार्यकर्ता पूरे मन से तैयार है। कार्यकर्ता जिताने के लिए तैयार है, पूरे मन से कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे। बदलाव का कोई आगे बदलाव हुआ है? पार्टी का सिस्टम है, रूटीन सिस्टम, पूरा होता है। बिल्कुल आपने सुना, ओम प्रकाश माथुर थे वरिष्ठ भाजपा नेता, जिन्होंने कहा कि पार्टी में बदलाव जो है वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और जो 2023 का ये जो भीड़ जो उमड़ी,
है ये उम्मीद दिख रहा है कार्यकर्ताओं का। 2023 का अभी से आगाज है कि जो सरकार है वो बनाने बीजेपी जा रही है। कुछ साधु संत भी यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके अलावा सभी लोग अलग मंच बनाया गया साधु संतों के लिए। आप एक बार मेरे साथी कैमरामैन से कहूँगा कि मंच पर दिखाए। जो सांसद सुमेधानंद सरस्वती है वो यहाँ पर पहुँच चुके, सुमेधानंद पहुँच चुके हैं। इसके अलावा जो और जो लोग हैं वो यहाँ पर धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। लगातार पदाधिकारी पहुँच रहे हैं। संत जो है वो अभी यहाँ पर गलता गेट सिया रामदास जी महाराज वो पहुँच चुके हैं। तमाम जो संत है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। धीरे धीरे लगातार जो है वो पहुँच रहे हैं। आप व्यवस्थाएं यहाँ कार्यकर्ता जद्दोजहद करके बना रहे हैं। जो तमाम लोग हैं वो आगे बढ़कर बैठना चाहते हैं। ये जो दिख रही है आपको व्यवस्था है वो दिख रही है क्योंकि हर आदमी चाहता है कि वो आगे बढ़कर बैठे और आगे अपने नज़दीक से इस पूरे कार्यक्रम को देखें। और यही जद्दोजहद यहाँ चल रही है। लगातार जो मंच है वो पूरी तरह भर चुका है और अब जो कार्यकर्ता है वो यहाँ बैठे हुए हैं। धीरे धीरे लोग पहुँचने वाले हैं। वो अब बड़े वरिष्ठ नेता है वो पहुँच चुके हैं। राजेंद्र राठौड़ से हमने बात करवाई थी, ओम प्रकाश माथुर से हमने बात की। बिल्कुल पदाधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है और समर्थक पदाधिकारी कुछ यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंच भी चुके हैं। विष्णु बने रही हमारे साथ, अनूप भी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख करते हैं। अनूप, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद है और वहां पर किस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही है, किस तरीके का उत्साह और उमंग है? जी हाँ, देखिए बीजेपी कार्यालय के अंदर अभी हम मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ ही देर के अंदर नवनियुक्त जो प्रदेश अध्यक्ष है वो यहाँ पर पधारेंगे, उनका पदभार ग्रहण होगा और इसी के साथ ही जो यहाँ पर नेताओं का आने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर लगातार जारी है। ओम माथुर अभी प्रदेश कार्यालय के अंदर पधारे हैं। इसी के साथ ही झालावाड़ से जो सांसद है दुष्यंत सिंह वो यहाँ पर है और जो पूर्व अध्यक्ष थे बीजेपी के सतीश पूनिया वो भी यहाँ पर मौजूद है और इसी के साथ ही जो ग्रेटर नगर निगम की महापौर हैं सौम्या गुजर वो भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर पूरे के पूरे जो प्रदेश कार्यालय है उसको सजाया गया है और इसी के साथ ही यहाँ पर जो विद्वान पंडित हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है। वो यहाँ पर मंत्रोच्चारण करेंगे, मंत्रोच्चारण के साथ ही वो अपनी ठीक है। अनूप, विष्णु और शशि आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार तस्वीरें हम यहाँ पर दिखाते रहेंगे। यहाँ रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो रहे हैं।